तो बच्चों ये है तुम्हारे एसआरजी टेस्ट का सिलेबस। तुमको 9th स्टैंडर्ड के लिए 6 नोटबुक्स बनानी है। पीसीएमबी मेंटल एबिलिटी क्वांट की एक बुक 5वीं, और 6th बनानी है एसएसटी के लिए। और जो बच्चे तुम में से कुछ कुछ 8th में बैठेंगे उन्होंने 8th के लिए साइंस में अलग बनानी है। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ऐसा नाम इस चैप्टर का एनसीईआरटी की किताब में है, लेकिन मैं इसको कहना पसंद करता हूँ कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये मैं इसको पसंद करता हूँ कहना। तो हम अगर थोड़ा सा आगे आए बच्चों, तो मैटर जो है वो दो प्रकार का है, प्योर और इम्प्योर। अब प्योर वाला मैटर कौन सा रहता है, तो एकदम अच्छी साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं, मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड प्योर मैटर। ठीक है, लेकिन ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलने से कुछ समझ नहीं आता ना भैया, के ये बोलने से कि ऐसा वाला मैटर जिसका कंपोजिशन प्योर है, ये बोलने से कुछ समझ नहीं आता। और ऐसा वाला मैटर जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म, वो इम्प्योर मैटर है, उससे भी कुछ समझ नहीं आता। तो फिर ऐसा वाला थोड़ा इजी लैंग्वेज करता हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है विच हैज फॉर्मूला। प्योर मैटर का क्या रहता है, केमिकल फॉर्मूला रहता है। एंड इधर क्या रहता है, फॉर्मूला नो। ठीक है, बात समझ आई क्या तुमको? तो प्योर मैटर में बच्चों दो जन आते हैं, दो जन। कौन दो जन आते हैं? एक आता है एलिमेंट, एक आते हैं एलिमेंट्स, और दूसरे आते हैं कंपाउंड्स। प्लीज बच्चों ध्यान से सुनना, एक आते हैं एलिमेंट्स, दूसरे आते हैं कंपाउंड्स। और इधर इम्प्योर में आते हैं बच्चों मिक्सचर। क्या आते हैं इधर? मिक्सचर। गौरव दादा चौहान है क्या अभी ऑनलाइन में? उनके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है, इधर से उनकी केमिस्ट्री खराब हो गई थी, उनको ये नहीं आता इसलिए केमिस्ट्री नहीं आती है क्या? ओके ओके, देखो अभी ध्यान से। अब बच्चों अपन जब बना ले बनाने वाले ने कुछ पार्टिकल है, तीन भैया पार्टिकल आपकी आवाज कट हो रही हाँ अब आ रही है क्या भाई रितुल भाऊ? ओके ओके, देखो। तो जब ये दुनिया बनाने वाले ने ब्रह्मांड बनाना, जब भी दुनिया बनानी चालू की, उसने तीन पार्टिकल्स की रचना की। एक जो पॉजिटिव का पक्ष लेता था, एक जो निगेटिव का पक्ष लेता था, और एक जो शून्य का पक्ष लेता था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। लेकिन इन तीनों पार्टिकल्स में ऐसा एक डिफॉल्ट था, ऐसा एक फॉल्ट था कि ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। दीज थ्री वेरी टाइनी पार्टिकल्स फाउंड इट अनेबल, फाउंड इट इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट फ्रीली। तो ये जो है अलग से रह नहीं सकते थे, इंडिविजुअली रह नहीं सकते थे। तो इन्होंने तीनों ने मिली भगत करके एक दूसरे के साथ मिल जुड़ के एक चीज बना ली, उसको हम बोलते हैं एटम। इन तीनों ने मिलके एक कॉम्बिनेशन बना लिया खुद का, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम। एक पार्टिकल बना लिया, इन तीनों टिंगू टिंगू पार्टिकल ने थोड़ा सा खुद से अपने से थोड़ा सा बड़ा एक पार्टिकल बना लिया। और उस पार्टिकल की रचना यूं मालूम पड़ती है, ऐसे मालूम पड़ती है कि उस पार्टिकल में बीच में एक न्यूक्लियस नाम की चीज होती है, एक न्यूक्लियस नाम की। और बाजू में बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, रेसिंग ट्रैक्स। उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव वाला पार्टिकल और शून्य वाला पार्टिकल बैठा रहता है। और बाजू के जो रेसिंग ट्रैक्स है, उन रेसिंग ट्रैक्स में जो निगेटिव वाले पार्टिकल है, वो भागते रहते हैं, वो दौड़ते रहते हैं, वो मजे करते रहते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। इन तीनों का नाम दिया गया। पॉजिटिव वाले को तुम सब बच्चों को पता है, अधिकांश बच्चों बच्चों को पता है कि प्रोटॉन कहा जाता है। निगेटिव वालों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जिसपे शून्य चार्ज है उसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। ओके। तो न्यूक्लियस में जगह किसने किसने ले ली? प्रोटॉन ने और न्यूट्रॉन ने। उन दोनों ने ही जगह बीच में क्यों ले ली? क्योंकि वो दोनों बहुत हैवी थे। हैवी चीजें सेंटर में रखी जाए तो अच्छी है। तुम बच्चों ने वेलकम पिक्चर देखा है? वेलकम अक्षय कुमार का, कंट्रोल उदय कंट्रोल, कंट्रोल मजनू कंट्रोल। लास्ट में एक लकड़ी पे बने हुए लटकते हुए घर में सारा तमाशा चल रहा होता है लास्ट में। जब लोग इस साइड आ जाते हैं तो घर इधर झुक जाता है, जब लोग इस साइड आ जाते हैं तो घर इधर झुक जाता है। तो फिर बीच में बचने के लिए सब लोग, सारा वजन जो है बीच में खड़े रह जाते हैं शांति से। देखा है तुमने?
और घर गिरने से पहले हीरो हीरोइन सब लोग उड़ी मार के बच जाते, इतना ही होता है ना वेलकम में, ऐसे ही होता है ना सब वेलकम में। देखो ध्यान से। तो सेंटर में, अगर सेंटर में हेवियर चीज रहे तो उस चीज में स्टेबिलिटी आती है। किसी भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बीच में बड़ा होता है। कोई भी बिल्डिंग ऐसी थोड़ी बनती है, एक भी बिल्डिंग ऐसी थोड़ी बनाई जाती है कि नीचे छोटी सी, ऊपर आते आते बड़ी। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। कोई भी बिल्डिंग नीचे बड़ी होती है और ऊपर आते आते उसको छोटा बारीक बना दिया जाना है तो बना दिया जाए। ऐसी रहती है ना। विच वन इज मोर स्टेबल, नीचे वाली मोर स्टेबल है क्योंकि उसका जो ज्यादातर वजन है वो सेंटर लाइन में है या नीचे है, स्टेबल जगह पर है। वापस आते हैं, प्लीज बच्चों बात सुनो। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे, पॉजिटिव पार्टिकल और जीरो वाला पार्टिकल थे, इनका मास बहुत ज्यादा था। इन दोनों का मास लगभग सेम ही था। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एक और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग सेम ही। लेकिन अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इनकी तुलना करते तो फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन, या जिसको हम कहते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि सेम ही है दोनों के, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन से काफी ज्यादा बड़े थे। कितने गुना बड़े थे? तो एग्जैक्टली कहूँ तो 1837, इतने गुना बड़े थे। या थोड़ा बर्फ भाषा में कहूँ तो करीब करीब 2000 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ रही है क्या? तो भाग्य रचयिता ने, दुनिया बनाने वाले ने इसकी रचना ऐसे कर दी भाई। ये बना ऐसे दिया, इसका अरेंजमेंट ऐसा कर दिया कि बीच में रख दिए उसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन। और इसका चक्कर मारने वालों को कहते हैं इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई क्या? अब इसको तो कहते हैं एटम। लेकिन एक प्रश्न उठा कि कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन रहते हैं। तो ढूंढते ढूंढते हमको मालूम पड़ने लग गया गौरव भैया, ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड में जो चीजें अलग अलग है उनको ढूंढते ढूंढते हमको मालूम पड़ने लग गया कि कोई कोई चीज में तो एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। कोई कोई चीज में एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। कोई कोई चीज में एक प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। कोई कोई चीज के अंदर दो प्रोटॉन है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन भी है। कोई कोई चीज के अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन। कोई कोई चीज के अंदर सात प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन है तो उसके अंदर सात इलेक्ट्रॉन। कोई कोई चीज के अंदर एम प्रोटॉन है और एक्स प्रोटॉन है और वाई न्यूट्रॉन है तो उस चीज के अंदर एक्स इलेक्ट्रॉन है। मतलब बाय ऑब्जर्वेशन, नमूनों ध्यान से सुनो, बाय ऑब्जर्वेशन हमको मालूम पड़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम होते हैं। किसके अंदर? एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। ऐसा क्यों होता है? दोनों की संख्या सेम क्यों होती है? क्योंकि जितना पॉजिटिव रहता है भगवान ने उतना निगेटिव डाला है। जितना पॉजिटिव रहता है उतना भगवान ने निगेटिव डाला है। ये बात तुम बच्चों को समझ आ रही है क्या? अच्छा, तुम जब बच्चे 8th स्टैंडर्ड में थे तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, 7th में 8th में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। तब तुम सब बच्चों ने एक लाइन जरूर सुनी है, लाइक चार्जेस क्या एंड अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर। जो सेम सेम सर के लाइक म्हणजे सर के, सेम सेम। पॉजिटिव पॉजिटिव में प्यार की दुश्मनी, दुश्मनी, दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते। निगेटिव निगेटिव में प्यार की दुश्मनी, दुश्मनी। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव में प्यार, निगेटिव पॉजिटिव में क्या? प्यार। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और हो यूं गया बच्चों कि जो बीच में हमने एक न्यूक्लियस नामक अरेंजमेंट कर दिया, न्यूक्लियस, जिसमें कौन कूट कूट के भरने जाने वाले थे? प्रोटॉन। तो सारे पॉजिटिव 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 एक अत्यंत छोटी सी जगह में पास आने चालू हो गए। इनका पटना बंद हो गया। अब इनका तो पटता था नहीं, ये लोगों आपस में सबके सब एक ही थे, लेकिन इनका एक आपस में बिल्कुल पटता था नहीं। ठीक है, सबके सब ब्लांडेड। लेकिन एक सुन्नी था, एक सूफी था, एक कुरैशी था, एक अहमदिया था, एक पश्तून था, आपस में जिनका जमता नहीं था, इनमें भाड़ने लगे रहते थे। ठीक है। तुमको मालूम है क्या 7 जून को क्या फेस्टिवल था? मालूम है क्या? बकरीद थी क्या? बकरीद के दिन ट्यूशन चालू करे अपन ने?
उस दिन निर्जला एकादशी भी थी, अपन ने एकादशी के दिन चालू करी, लेकिन उस दिन ईद भी थी। ईद के दिन पाकिस्तान में एक फरमान निकला था पाकिस्तान के सरकार द्वारा कि जो अहमदिया है वो ईद नहीं मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार वो सुन्नी है। सुन्नी क्या रहता है, अहमदिया उनमें रहता है कुछ। तो सुन्नी सरकार ने कह दिया कि हम अहमदियों को मुसलमान समझते ही नहीं, और अगर कहीं पर अहमदिया कुर्बानी देते वक्त या ईद मनाते वक्त दिख गए तो उधर ही ठोक देंगे। ऐसा हो गया घोड़, इतने झगड़े हो। तो ये सारे सारे पॉजिटिव 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 प्रोटॉन कैसे तो भी तो पकड़ के हम न्यूक्लियस में लाए, लेकिन इन पे से जैसे ही हम हाथ हटा देंगे, इनको पकड़ना बंद कर देंगे, क्या ये वहां पर चिपक के बैठ सकते हैं? नहीं, क्योंकि रिपेल ईच अदर। ये वाला पॉजिटिव बोल रहा है तू भाग उधर, नीचे वाला बोल रहा है तू भाग उधर, दोनों ही एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों आपस में दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों आपस में दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है? खिचड़ी खिचड़ी चल रही है। तो ये सब में इस घोड़ में इस पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन को रोकने के लिए भगवान ने जीरो वाले चार्जेस बनाए, जीरो वाले फंडामेंटिकल पार्टिकल बनाए, और उनका नाम क्या भर दिया बेटा? न्यूट्रॉन। तुम बच्चों को समझ आता है क्या न्यूट्रॉन किस चीज का काम करते हैं? न्यूट्रॉन किस चीज का काम करते हैं? न्यूट्रॉन बाइंड द पॉजिटिव प्रोटॉन्स टुगेदर। तो न्यूट्रॉन का जो बाइंडिंग फोर्स होगा, न्यूट्रॉन का जो फेविकॉल का जोड़ होगा, क्या वो प्रोटॉन प्रोटॉन के पॉजिटिव रिपल्जन से भी ज्यादा बड़ा होगा? जोड़ने वाली शक्तियां ज्यादा बड़ी होंगी तोड़ने वाली शक्तियों से, इसलिए तो न्यूक्लियस टिका हुआ है, इसलिए तो न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर इनमें से एक भी नीला नीला जामुन तुमने चुरा लिया, न्यूट्रॉन चुरा लिया, तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। प्रोटॉन प्रोटॉन एक साथ में रहना चाहेंगे क्या? एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन में इतने झगड़े थे, इतने झगड़े, बीच में इनके परिवार वालों को शून्य को आके सब कुछ झगड़े शांत करने पड़े। लेकिन अगर शून्य बीच में थोड़ी देर के लिए बाजू में चले गए और ये पॉजिटिव पॉजिटिव वापस सामने सामने हो गए, झगड़े नहीं हो जाएंगे? दोनों दोनों घर छोड़ के भाग नहीं जाएंगे क्या? पूरा एटम तितर बितर होकर न्यूक्लियस फट के बिखर नहीं जाएगा? ये हमने समझा। हमको समझ आया कि न्यूक्लियस जो है, ये न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन वो कारण है। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब हम बोलते हैं तो ये न्यूट्रॉन वो कारण है जो उन सारे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन करके दूर भागने की चाहत रखने वाले प्रोटॉन को पकड़ के रखते हैं। अगर वो पकड़ के रखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर वो पकड़ के रखते हैं तो एक एटम के न्यूक्लियस पर कुछ तो भी करामात करके, खपाक से कुछ तो भी करामात करके, इफ वी कैन गेट वन सिंगल न्यूट्रॉन आउट, देन द न्यूक्लियस विल बिकम, इफ न्यूट्रॉन रिमूव फ्रॉम, फ्रॉम किधर? न्यूक्लियस। अगर एक एटम में से हमने रिमूव कर दिया एक न्यूट्रॉन, देन इट्स न्यूक्लियस विल बिकम, क्या स्टेबल क्या अनस्टेबल? विल बिकम अनस्टेबल, एंड वो एटम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाए। ऐसा ही होता है यूरेनियम के साथ। बहुत वजन है भाई। भाई मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के देखे तो 235, और सिर्फ प्रोटॉन देखे तो 92। भाई के पास में पोपट और एन से क्या है? एक आध पक्षी, नहीं, एन से एक आधा पक्षी, मोर जैसा नोर। भाई के पास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 235 है, भाई के पास प्रोटॉन 92 है। तो बताओ भाई के पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्या वो 235, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस 92, यानी कि माइनस प्रोटॉन होंगे, यानी कि कितने होंगे? बताओ बताओ। 143। क्या न्यूट्रॉन्स की संख्या तुम्हें बहुत ज्यादा दिखती है प्रोटॉन से? झगड़े रोकाने के लिए बलवान लोग चाहिए ना। झगड़े कितने जनों में लगे वाले बालाजी कुंड के? 92 जनों में रिपल। लेकिन झगड़ा रोकने के लिए कितने जन आए हुए हैं? 143। अगर इस 143 में से एक भी चले गया, या एक ज्यादा आ गया, थोड़ा सा भी अस्थिरता आई ना, तो ये बेचारा फट जाता है। ये यूरेनियम नामक चीज, ये जो भी कुछ है हमको नहीं मालूम, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मिक्सचर है कि क्या है, इम्प्योर है कि प्योर है, अभी नहीं मालूम, लेकिन ये फट जाती है।
उससे बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है, नई चीजें बनती है। उन चीजों को हमने नाम दिया है बेरियम और क्रिप्टॉन, क्योंकि कुछ तो नई चीजें किस आधार पर मिली, कैसे मिली? जो भी इस ब्रह्मांड में था, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कोई वस्तु थी, जो भी कोई मैटर था, उसका एनालिसिस करने के बाद हमें मालूम पड़ा कि सारी की सारी चीज फंडामेंटल लेवल पर एटम्स से बनी हुई है। एटम्स आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स, ये हमें मालूम पड़ा। और हमें मालूम पड़ा कि भिन्न भिन्न प्रकार के एटम्स है। ऐसे एटम्स जिसमें मात्र एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एटम जिसमें दो प्रोटॉन है, ऐसे एटम जिसमें तीन प्रोटॉन है, ऐसे एटम्स जिसमें चार प्रोटॉन है, ऐसे एटम्स जिसमें 100 प्रोटॉन है। बहुत ज्यादा प्रोटॉन। ऐसे वैरायटी ऑफ एटम्स हमको मिलते गए। और हमको ब्रह्मांड में कितने एटम्स मिले? तो हमको 93 या 94, कोई भी एक आंकड़ा माना, हमको 94 नेचुरल डिफरेंट वैरायटी के एटम्स मिले, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स। और एटम के बारे में ये जानकर कि अनस्टेबल होने पर, न्यूक्लियस अनस्टेबल होने पर एक एटम टूट के अलग अलग एटम में परिवर्तित हो जाता है। इफ न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, then that atom splits, ये तुम बच्चों की सोपी भाषा में चेंजेस into another atom, into another atom which has different property, उसमें ही वो बदल जाता है। ऐसा हमने पाया। और वो क्योंकि हमने पाया, तो हमने उससे एक निंजा टेक्निक बनाई, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। और ट्रांसफ्यूजन से हमने एक एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को मिलाकर तीसरा एलिमेंट बनाना सीख लिया। और ऐसे करते 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 लगभग लगभग 14 आर्टिफिशियल एलिमेंट हमने बनाए। कैसे बनाए? एक एलिमेंट को और दूसरे एलिमेंट को मिलाकर हमने बनाए। हाथ में कोयला लिया, कार्बन, हाथ में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन, और हमने बना दिया नाइट्रोजन। ये वाली रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है क्या? नहीं। अगर ऐसी वाली रिएक्शन हो, अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर ऐसी वाली रिएक्शन हो तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो भैया फिर कैसी वाली रिएक्शन है? आप तो बोल रहे थे हमने बना दिया। पर हमने छोटे छोटे एलिमेंट के लिए नहीं बनाया, प्यारे प्यारे एलिमेंट जिनको तुम जानते हो उनके लिए नहीं बनाया। हमने लूथेनियम प्लस यूरेनियम इज इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला। हमने यूरेनियम प्लस बोरॉन इज इक्वल टू ब्ला 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 ब्ला। हमने जर्मेनियम प्लस एक आधा हाफनियम, ब्ला 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 ब्ला। ऐसी अजीबो गरीब सी रिएक्शंस ढूंढी और हमने नए 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 एलिमेंट्स बना दिए, हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस निकाल दी। ये जस्ट एक इमेजिनरी एग्जांपल है, ये ऊपर वाला जो मैंने लिखा, ताकि तुम बच्चे जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन देखो तो मन में आंसर CO2 तैयार कर लो और धड़ाम से तुम्हारी नींद खुल जाए क्लास में और तुमको दिखे अरे मैंने नाइट्रोजन कैसे लिख दिया। तो हम इंसानों ने एलिमेंट्स और एलिमेंट्स को मिलाकर नया एलिमेंट बनाने की निंजा टेक्निक ढूंढ ली। हम इतने फॉर्म में आ गए, इतने फॉर्म में आ गए कि हमको निसर्ग में, नेचर में जो 94 एलिमेंट्स मिले थे, उसके मदद से हमने और कितने एलिमेंट बना दिए बच्चों? और कितने एलिमेंट, फर्दर एलिमेंट्स बना दिए? 14 एलिमेंट बना दिए। हम तो इतना फॉर्म में आ गए भाई, इतने चौड़ में आ गए, 94 प्लस 14 डायरेक्ट 118 एलिमेंट। दिख रहा है क्या? तो 118 एलिमेंट करीब करीब हमारे पास बन गए। हमारे पास इतना पावर में आ गया भैया, इतनी पावर। अभी हम एक दिन डायरेक्ट भगवान के पास में, हमने बोला भगवान अब हमको तेरी जरूरत नहीं है, अब हमको एलिमेंट खुद से बनाने आ गए, तेरी गरज नहीं अभी हमको। अब हम इंसान इतने कैपेबल हो गए कि एक टोकरी में अगर फ्लावर पॉट में मिट्टी पड़े वाली ना, मिट्टी, तो उस मिट्टी से हम जिंदा इंसान का बच्चा बना लेंगे।
हमको गरज नहीं रही अभी तेरी। 108 होगा। 24 24। हम बहुत फॉर्म में आ गए। फॉर्म में आ गए, गलत ही तो है। भाषा एकदम आंकड़े गलत लिख। बर ठीक है। फिर बच्चे भगवान के पास गए, भगवान को चैलेंज देने लग गए। भगवान, अभी हम भी तेरे बरोबरी पे हैं। तूने जीवन बनाया, अब हम भी निर्जीव से, मिट्टी से इंसान बना सकते हैं, लिविंग थिंग बना सकते हैं। तो हम एक भी एलिमेंट से, दो एलिमेंट से कौन तब नया एलिमेंट बना सकते हैं। अब तो हमको तेरी गरज नहीं रही। भगवान बोले, बेटा पहले खुद की मिट्टी भी बना। अपना फॉर्म आउटर दिख गया। बच्चों का अपना पोशाक। समझा तुमको? बहुत जनों के दिमाग के ऊपर से। अब वापस बात कर रहे थे हम एटम्स की, एलिमेंट्स की, थोड़ा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की। जो ये 94 जने हैं, या हमने जो 24 बनाए उसमें से ये 24 सिंथेटिक जो हमने बनाए या आर्टिफिशियल जो हमने बनाए, और ये 94 जो नेचुरली ऑकरिंग निसर्ग में ही मिलते थे, इनको मिला के टोटल कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट है। और आज की घड़ी में इन 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को, अलग अलग प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद में इन सबको एक टेब्यूलर फॉर्म में अरेंज किया गया है। ठीक है, एक टेबुलर फॉर्म में इन सबको क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। उसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। ध्यान रहेगा कि तुमको उसको क्या बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल। और वो टेबल हमको धीरे धीरे होमी पापा के पूर्व ही हमको पाठ भी करना है, लगता है हमको। और 10वीं के बच्चों को तो ऑफकोर्स वो कंठस्थ रहना ही चाहिए, लर्न रहना ही चाहिए। और वो लर्न कराने के लिए मेरे पास बहुत ट्रिक्स है, तो तुम उसका टेंशन मत लो। ऐसा दिखता है कुछ। ये है वो 118 एलिमेंट। क्या होता है, क्या फायदा होता है इस? तुम्हारे आजू बाजू में जितनी चीजें हैं, तुम्हारे ऊपर नीचे जितनी चीजें हैं, तुम्हारे आगे पीछे जितनी चीजें, इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी इन्हीं से बनी। भगवान ने दुनिया बनाने के लिए, चीजें बनाने के लिए छोटी छोटी पार्टिकल्स बनाए। घर बनाने के लिए भगवान ने घर बना के अलग अलग प्रकार के 94 प्रकार के घर बनाए, जिससे अलग अलग प्रकार के घर बनाए जा सकते थे। बंगलो भी बनाया जा सकता था, तो कांच की बिल्डिंग भी बनाई जा सकती। स्काई स्क्रेपर भी बनाया जा सकता था, तो बर्फ का इग्लू भी बनाया जा सकता था। वो अलग अलग प्रकार के कच्चा हाउस, पक्का हाउस, वगैरह वगैरह हाउस बनाने के लिए जो सामग्री लगती थी, वो भगवान ने बनाई। हम इंसान जब होशियार हो गए, तो भगवान की उस सामग्री का इस्तेमाल करके ही हमने कुछ और भी सामग्री बनाई। नेचर में पहले से जो एलिमेंट मिलते थे, उनको ही इस्तेमाल करके हमने कुछ नए और एलिमेंट बना दिए। और कुल मिला के हमारे पास आज कितने एलिमेंट है? 118। तुम लोग ऑर्गेनाइड कॉकरोच देखते हैं, तो ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है, जिधर मेरा माउस घूम रहा है अभी कर्सर, वो भी तुमको दिख रहा होगा, OG, ऑगी वर्क। ठीक है, ध्यान रखने का, उधर तक है। तो ये नीचे की दो लाइन अलग क्यों है, वो देखेंगे, समझेंगे अपन। एक्चुअली ये टेबल, एक्चुअली ये सच्ची में ये टेबल दिखने में कुछ ऐसा रहता। चालू तो वैसे हाइड्रोजन से होता। वैसे तो ये टेबल दिखने में कैसे दिखता है, मैं तुमको एक रफ, वेरी वेरी रफ रफ अंदाजा दे। ध्यान से सुनना तो। गोल कर दिया बेटा मैंने, सॉरी, 1 मिनट, सॉरी सॉरी।
एक मिनट रुके रहना। तुमको ट्रिक्स याद रहे क्या इतने? ऐसे कुछ तो था यहाँ पे, लास्ट का ये थी। और इधर है बड़ा सारा एक दूसरा पट। तुम ध्यान देना तो तुमको फोटो समझ आएगा लास्ट में। सिरे पर नदी, पम्मी सम्मी, यूरोपियन गधों, तंबाकू दो, होंगे अरबी तुम्हारे यबलू, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया स्टैंड पर भी मंडली फल ला रही, पुराने आम कम बिकेंगे कैलिफोर्निया में, आइंस्टाइन फर्मी मेंडलीव नोबेल ला रही। तो काश मैं इसको जूम आउट करके बता पा रहा हूँ क्या? देखो ये रफली रफली तुम बच्चों को ऐसे दिख रहा है क्या? ये एक्चुअल है, एक्चुअल। ऐसा 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 जो अभी तुम बच्चे अपने आंखों के सामने देख रहे हो। अब ये पूरा तुम देख ही नहीं पा रहे, डिजिटल बोर्ड इतना जूम आउट करके भी पेन टैप से भी नहीं हो पा रहा ना। और इनमें सबसे अजीब नमूने को नहीं, दो ही लाइन, ये इधर दो ही लाइन आती ना, ये इतनी। अगर ये दो लाइन इसको हटा के अगर हम नीचे शिफ्ट कर देते और इधर वाली बाउंड्री और इधर वाली बाउंड्री ज्वाइन कर देते तो अच्छा होता, जगह बच जाती थी। तो ऐसे करते। अब ये इसका ट्रिक विक सब कुछ हम सीखेंगे, आगे सीखेंगे। अभी मैं तुम बच्चों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स। पूरे एलिमेंट्स कितने हैं? 118। और एक लाइन तुम बच्चों को ध्यान रखनी है, ऑल एलिमेंट्स हैव देयर ओन यूनिक एटम्स। सबका अपना अपना एटम अलग अलग होता है, सबके एटम के प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं, सबके एटम का मास अलग अलग होता है, सबके एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। पहला जो है पहला, उसके एटम में एक ही प्रोटॉन होता है। और थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, उसमें एक ही प्रोटॉन। हीलियम दो नंबर पे आता है, उसमें दो ही प्रोटॉन। लिथियम तीन नंबर पे आता है, तीन चार नंबर पे आता है प्रोटॉन। बोरॉन सोडियम 11 नंबर पे आता है, 11 ही। बात ध्यान में रही, रुबिडियम 37 नंबर पे आता है, 37 ही प्रोटॉन। जिसमें जितने उसमें प्रोटॉन है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कोई फिक्स नहीं है। लास्ट वाला कितने नंबर का एलियन बाबा? टोटल कितने थे अपने पास सब मिला के? 118 थे ना? तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 118 प्रोटॉन, 118 इलेक्ट्रॉन। सोच के देखो, एक न्यूक्लियस जिसमें प्लस 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 एक्स्ट्रा पर ड्रॉ करना है। कितने जनों के झगड़े चल रहे हैं, उनके झगड़े के लिए कितने न्यूट्रॉन रहे होंगे? 118 अगर प्रोटॉन है तो आराम से बोल सकते हैं कि 250 के ऊपर तो न्यूट्रॉन ही होंगे, 250 से ज्यादा 300 तक न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन मिलके बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत हैवी है, बहुत हैवी चीज। अगर इससे ओजी से बनी हुई कोई बिटकर तुम अपने हाथों में, अगर ओजी से बनी हुई बिटकर तुम अपने हाथों में लेती और लोहे से बनी बिटकर और नॉर्मल बिटकर, ब्रिक, 3 ब्रिक्स
एक प्रॉपर वाली ब्रिक, एक आयरन की ब्रिक है, और एक ओजी वाली ब्रिक है। ओजी आयरन 56 हैवी होता है, ये ओजी करीब करीब 300 या 350 हैवी होता है, और नॉर्मल बिटकर आयरन के मुकाबले तो आधी हैवी होता है। तो तुम सोच के देखो कि इससे बनी हुई बिटकर अगर तुम अपने हाथ में लेते हो, शायद उस वजह तुमको स्प्रिंटर जितना लगता है उठाने, या जो बच्चे खो खो उठा के लेके आए, उतना वजन तुम्हें फील होता है। बहुत जास्त वजन रहता था उसका, बहुत जास्त। ठीक है। तो ऑल एलिमेंट्स हैव यूनिक एटम, उन सभी के एटम्स की हैव यूनिक प्रॉपर्टीज, और उनके कारण, इन सारे अलग अलग एटम्स के कारण एलिमेंट बनते हैं। एलिमेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के कारण कंपाउंड बनते हैं, और एलिमेंट कंपाउंड अथवा कंपाउंड कंपाउंड अथवा एलिमेंट एलिमेंट, इनके मिक्सचर के, इनके कॉम्बिनेशन के कारण मिक्सचर बनते हैं। फंडामेंटली दुनिया में एलिमेंट ही होते हैं। एलिमेंट वो जन है जिनके कारण बाकी की शेष दुनिया बननी चालू होती है, नए नए जन चालू होते हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, दोनों मिलकर कंपाउंड बना। CO2 एक कंपाउंड है, H2O एक कंपाउंड है, दोनों मिलके कोका कोला बना देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। कोका कोला में और भी एक चीज रहती है, शक्कर, और कुछ, और कुछ प्रिजर्वेटिव, उनमें कुछ फॉर्मूले रहते हैं। कोका कोला जिनसे बना है उन चीजों का फॉर्मूला है, लेकिन कोका कोला का खुद का ओवरऑल कोई फॉर्मूला नहीं। कोका कोला का खुद का ओवरऑल कोई फॉर्मूला नहीं। वो जिन चीजों से बनी है उन सारी चीजों का, ऑलमोस्ट सारी चीजों का फॉर्मूला है, लेकिन कोका कोला का खुद का कोई फॉर्मूला नहीं है। ध्यान रहेगा कि तुम, अगर बहुत ऊपर हम चले, तो हम बात कर रहे थे मैटर की प्योर और इम्प्योर। प्योर माने वो जिसका फॉर्मूला होता है, इम्प्योर माने वो जिसका फॉर्मूला नहीं होता है। एलिमेंट मतलब कार्बन, एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन, एलिमेंट म्हणजे ऑक्सीजन। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनी शक्कर C12H22O11 फॉर्मूला। कार्बन और ऑक्सीजन की वजह से बनी CO2 गैस फॉर्मूला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से बना पानी फॉर्मूला। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन से बना कोका कोला। नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला। कोका कोला के कंपोनेंट्स है फॉर्मूला, कोका कोला जिनसे बना है दे हैव फॉर्मूला, बट कोका कोला का खुद का ओवरऑल नो फॉर्मूला। तो जिसका खुद का कोई नहीं फॉर्मूला वो मिक्सचर, जिसका बड़ा बड़ा फॉर्मूला वो कंपाउंड, जिसका सिर्फ अल्फाबेट CHO, जिसका सिर्फ सिंबल वो एलिमेंट। फॉर्मूला रहा, सिंबल रहा, चिन्ह रहा, अल्फाबेट रहा, एलिमेंट। सोडियम Na दो तरह के लिखे सिंपल एलिमेंट, लेकिन NaCl कंपाउंड, और ढक्कन NaCl और H2। तुम बोलोगे भैया ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला प्लस, फॉर्मूला में प्लस है। जैसे मैथ्स में एक्स और एक्स प्लस एक्स में फर्क होता है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स जुड़ा हुआ है, अब भी फिलहाल ये एक्स प्लस एक्स है, तब अलग अलग है। एक्स प्लस एक्स जब जुड़ जाएंगे 2x बन जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ गए 2 × x, अब जुड़े हुए फॉर्मूला अलग अलग है ना, अलग अलग, मिक्स नहीं हो सकता। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर है x+y। कंपाउंड क्या है? x। एक, तुम बच्चों ने मैथ्स में नंबर ऑफ टर्म तो पढ़ा है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये एक टर्म है 3xy। इज इट अ मोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल? तीन तीन जने ने इसमें 3x और y, तो ये क्या होगा? मोनोमियल। और अगर यही तीन जन बड़ा बड़ा 3x और y एडिशन में रहते थे, तो ट्राइनोमियल, कभी ऐड ही नहीं हो सकता था। साथ में ही कोका कोला के अंदर शक्कर भी है, पानी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी भरी पड़ी, लेकिन कोका कोला कुछ भी कर दिया जाए एक मिक्सचर है। और कंपाउंड तो भाई साहब कंपाउंड। और जिन तत्वों से ये बना, 3 हो गया, x हो गया, ये y हो गया, ये सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? ऐसे 118 एलिमेंट्स है। बात समझ आ रही है क्या? ये फंडामेंटल है केमिस्ट्री, एकदम फंडामेंटल। इसके बाद की बहुत टेक्निकल बात, लेकिन ये फंडामेंटल। कम से कम शब्दों में
वापस से recap करना, और रिकैप करते टाइम तुम बोर ना हो जाओ कि जो पढ़ा है वही हर बार पढ़ा रहे। इसलिए थोड़ी नई बातें बताई, काफी सारी नई बातें भी बताई। तो अगर अब तुम कुछ लिखना चाहते हो अपने बुक में तो लिख सकते हो यहाँ से। चैप्टर की हेडिंग तो तुमने दे दी ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दे दिया, चैप्टर का नाम लिख दिया। तुम सब बच्चे लिख सकते हो, लिखो भाई लिखो। ये 1% बुक्स आने वाले जगह नहीं बचेगी। एक घंटे पढ़ लेंगे टाइम मिलेगा। फिर अपन चार्टर स्कूल खरीद लेंगे। सबने लिख लिया कि कॅमेरा समोर बसा, सगळेजण सब जन कॅमेरा के सामने बैठो। ये हो गया सबका? जल्दी बोलो, कोई लिख रहा है हैंड रेस करो, लिखा लिखो जल्दी लिखो लिखो। कृष्णा भाऊ लिहा पटकन, शाळेत दुसरा चॅप्टर चालू झाला जिसामध्ये, तर संपत आला आज इच्छा चालू जाऊ झालं. स्कूल साथ में जाना क्या बन गया। ये उसके प्री प्राइमरी के है, जितना वो नर्सरी में पढ़ता था ना बच्चा, उतना 1 साल का है। अभी उसका केजी से लेके 4th 5th तक का आने वाला है अगले लॉट में, आरती टेम्पो। एक इस बच्चे की बुक से ये करीब करीब इसमें है 100 किताबें। उनके पास घर पे बड़ी 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 आनी चलूंगी तो ऐसी 10,000 किताबें हैं इनके पास। अभी वो बच्चा 7th में है, और वो 11th 12th के बच्चों की ट्यूशन देता है मैथ। और वो खुद भी आगे का पढ़ पढ़ के सीखते रहता है, लेक्चर नहीं पसंद उसको। एक इस बार बस वो ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक जो है अपनी, क्या वो सामने वाला कौन है वो, उसको दिमाग में बैठता नहीं था जल्दी ट्रिगो। क्यों यूज होता है ये समझ ही नहीं आता, तो मैंने समझा के दिया कि यूज क्यों होता है, आगे के चीजें बताई। उसको बहुत पसंद आया। ये हो गया क्या सबका? अच्छा तुमको ये लिखना, ये बहुत अच्छा है, एनालॉजी बहुत अच्छी है ये, ध्यान रखने के लिए।
3xy म्हणजे कंपाऊंड, 3, x, y म्हणजे एलिमेंट्स, 3xy म्हणजे मोनोमियल म्हणजे कंपाऊंड, 3 + x + y म्हणजे मिक्सचर. क्या भारी बेचारे उसको, एक नंबर. छोटे बच्चों के लिए इतनी गरज थी हम. बहुत महंगा आता है ये, एक बुक साली 200-300 की आ जाती है महीने की, छोटे छोटे बच्चे. और ये बचपन में फोनिक्स फोनिक्स करे ना, बहुत होशियार बच्चे बनते हैं. भैया वो आपने 3xy वो वाला दिखाया था, वो एक बार दिखाओ ना फिर से। लो. अब ये फूड एंड न्यूट्रिशन अपने कितनी सिंपल सी बुक लगती है, लेकिन ये करानी पड़ती है एकदम LKG में या SKG में, फर्स्ट में आने से पहले खत्म करानी पड़ती है. तो बच्चे को आना चाहिए. दिन भर बच्चा बुक से गिरा हुआ होना चाहिए, दिन भर. फिर उसको कैरेट क्या, कुकुम्बर क्या, स्पेलिंग्स क्या, फोनिक्स क्या, कुछ भी बोल दिया उसको, इलुस्ट्रेशन की स्पेलिंग बता, तो बच्चा फॉर्म करना चालू कर देगा. भले ही वो ILU बोलेगा, बड़े होके समझेगा कि ILLU है, पर बच्चा बोलना चालू कर देगा. ऐसे अभी तो तुम मालूम है, तुम्हारी मम्मी ने करा था कि बचपन में करा ही होगा, इतना तो करते हैं, चार्ट ला के रखते हैं ना अपने घर में, चार्ट लगा के टेबल टूबल के करते हैं. तो ये बहुत एन नंबर ऑफ चीजें मंगा रहे हैं हम बहुत छोटे बच्चों के लिए. चलो ये हो गया सबका. ये देखो भाई, ब्रह्मांड में ये 3 पार्टिकल है, सफेद सब, सब बना है. लिखो भैया. इनके कॉम्बिनेशन से एटम बनता है. पहले ये जो व्हाइट सर्कल बना है ना स्टार वाला, ये वाला लिखो. एक एक बता रहा हूँ मैं, वैसे लिखते चलो. मेरे को सेम लाते थे आंटी एकदम बचपन में. एकदम सेम ऐसी ही बुक लाते थे हम. भाती लगी एकदम से ध्यान आता है देखी हुई चीज. तुम्हारे को भी कराई होगी, तुम्हारी मम्मी ने ये कर्सिव राइटिंग. विरांश की मम्मी ने करे उसको. 10वीं के बच्चों थोड़ा 5 मिनट रुकना वो, ये 9वीं का लिखना जरूरी है. हुआ क्या 9वीं वाला, नीचे का लिखो ना, गुलाबी गुलाबी वाला, वो व्हाइट वाला हो गया ना सबका. ये एटम के बारे में लिख लो. भाई ने पूरी पढ़ा ली. इकोनॉमिक्स एकदम कैम्ब्रिज. इधर की बुक आहे. ते आताच ते 7वीत गेलं यावर्षी. आणि लई वाचत होतो. त्याला लहानपणी अशी सवय लावून दिली, तो दिवसभर वाचायला पुरे हायलाइट. तड स्वतःच्या बुक्स आहे त्याच्या, त्याला सेकंड हँड जमत, त्याच्या घरच्यांना घ्यावंच लागतं. त्यांनी एक वेळ फर्निचर विकून दिलं तर पैसे आणायला. मग गँगस्टर. आपण सगळे नार्नियाचा पिक्चर पाहतो तेव्हा भाऊ वाचून काढतो. वाचलंय का तुम्ही नार्निया पिक्चर बघितला, क्लोजेट में अंदर जाते असलान, नहीं पता, असलान शेर था, शेर असलान, वो सब भाई बहन राजा रानी बनते हैं ना नार्निया में. कितने भारी मूवी है. तुमने बचपन में नार्निया नहीं देखा, तुमने क्या देखा. तुमने अनुपमा देखा. देख भाई डेरिवेटिव्स. भाई थर्ड में कर रहे थे, तीसरी चौथी का होगा उसको डिफरेंशिएशन.
मुक्कर बच्चा कौन सा बच्चा था भैया ये? एक प्रांजल अग्रवाल। उसका नाम रिकॉर्ड पे ना, नहीं नहीं अभी रिकॉर्ड पे नहीं। गेम्स भी खेलता हूँ बहुत, फ्री फायर पबजी ये भी बहुत उसको एडिक्शन। यूट्यूब चैनल भी उसके, एक ब्लॉगिंग का है, ब्लॉग बनाने का अलग अलग देशों का, और एक फिजिक्स मैथ्स का है। क्लियर हो? नहीं नहीं, वो होम्बा में ये चीज देता है, वो आगे गुजरात का है। वो दूसरा है अग्रवाल, क्या नाम है उसका, आदिराज। वो आपला वाला है, वो होम्बा में मेडलिस्ट। ये वाला कितना फेक कर देखो, डेरिवेटिव है पूरा पूरा भाई का। थर्ड तक ना, वो ये प्रांजल बन जाती थी।